भारत को गहराई से समझने के लिए जरूरी है उसकी वंशावली को जानना। विचित्रवीर की भी आयु कम रही, इसलिए विदुर को हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री का पद मिला था। जब उन्हें पता चला कि उनके पति अंधे हैं, था कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, यानी कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी, यानी उनका शरीर चाहे जल जाए चाहे सड़ जाए उनकी मृत्यु नहीं होगी। आखिर में परीक्षित ही पूरे राजवंश को जारी रखते हैं। हम में से हर किसी ने कहीं ना कहीं महाभारत का नाम जरूर सुना होगा, शायद किसी कहानी में या किसी पाठ में। इस वंश की जड़ें इतनी गहरी और इतनी जटिल हैं कि इसे समझे बिना महाभारत की सच्चाई अधूरी रह जाती है। महाभारत को गहराई से समझने के लिए जरूरी है उसकी वंशावली को जानना, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हम इसे शांतनु से शुरू करते हैं, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। वो कुरु वंश के एक महान धर्मप्रिय राजा थे। राजा शांतनु की पहली पत्नी थी गंगा, लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं एक देवी थी। विवाह से पहले गंगा ने एक शर्त रखी थी, मेरे किसी भी काम पर तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। राजा शांतनु ने वचन दिया और विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता गया। गंगा ने एक एक करके अपने 7 बच्चों को जन्म के तुरंत बाद ही नदी में बहा दिया। राजा शांतनु का हृदय अंदर से टूटता रहा, मगर उन्होंने अपना वचन निभाया, एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जब 8वां बच्चा हुआ तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा से सवाल कर बैठे। तब गंगा ने बताया कि सारे बच्चे वासु थे, यानी स्वर्ग के देवता, और ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण उन्होंने मानव रूप में धरती पर जन्म लिया था। 8 वासुओं के अनुरोध पर गंगा ने पहले 7 वासुओं को नदी में डुबोकर उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर दिया था। मगर शांतनु के इसी सवाल के कारण उनका वचन टूट गया और गंगा 8वें वासु को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने शांतनु को आश्वासन दिया कि जब यह पुत्र युवा होगा तो वे उसे शांतनु को सौंप देंगी। 8वां पुत्र बड़ा हुआ और उसका नाम देवव्रत रखा गया, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे हस्तिनापुर के सिंहासन के सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे। देवी गंगा के चले जाने के बाद शांतनु बहुत दुखी रहने लगे और राजकाज में भी उनका मन नहीं लगता था। कुछ समय बाद एक दिन शांतनु की भेंट एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से हुई। सत्यवती का स्वभाव बहुत सरल था। शांतनु ने उसके पिता से सत्यवती से विवाह की इच्छा व्यक्त की। अब क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी देवव्रत यानी भीष्म थे, इसलिए शादी के प्रस्ताव पर सत्यवती के पिता ने शांतनु के सामने एक शर्त रख दी कि उनकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बने। इस शर्त से शांतनु असमंजस में पड़ गए, लेकिन जब भीष्म को यह बात पता चली तो उन्होंने अपना राज्य और विवाह दोनों त्याग दिए और वचन दिया कि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। पिता शांतनु के सत्यवती से विवाह के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण उन्हें भीष्म नाम मिला। उनके इस त्याग से शांतनु अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, यानी भीष्म जब चाहें तभी अपना जीवन त्याग सकते हैं। फिर सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ और उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद एक वीर योद्धा थे, लेकिन कम उम्र में ही एक युद्ध में मारे गए। राजा शांतनु के बाद विचित्रवीर ही सिंहासन पर बैठे। भीष्म ने एक स्वयंवर के दौरान विचित्रवीर के लिए काशी की 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। लेकिन विचित्रवीर ने केवल अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। अंबा की कहानी अलग थी। वह पहले से ही राजा शल्व से प्रेम करती थी और उन्हें उम्मीद थी कि स्वयंवर में वही उसे चुनेंगे। जब भीष्म को राजा शल्व के बारे में पता चला तो उन्होंने अंबा से क्षमा मांगी और उन्हें राजा शल्व के पास भेज दिया। लेकिन राजा शल्व ने अंबा को स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वे किसी और के द्वारा जीती जा चुकी थी। विचित्रवीर की भी आयु कम रही और वे संतान के बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब हस्तिनापुर शोक में डूब गया और सभी को उसका भविष्य अंधकार में डूबता नजर आया। राजा शांतनु से मिलने से पहले सत्यवती को ऋषि पराशर द्वारा एक वरदान से पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वे पुत्र थे ऋषि वेदव्यास, जिन्होंने श्री गणेश के साथ मिलकर श्रीमद् भगवद गीता की रचना की थी।
वंश को जारी रखने के लिए सत्यवती ने नियोग विधि पालन करने के लिए भीष्म से और अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए विचित्रवीर्य की पत्नियों से अनुरोध किया, लेकिन अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने स्पष्ट रूप से यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर सत्यवती ने अपने पहले पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाया। सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से अपनी दोनों पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को संस्कारित करने का अनुरोध किया। सालों की तपस्या ने वेदव्यास के चेहरे पर कई विशेषताएं छोड़ दी थी। जब अंबिका ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिससे उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अंबिका को आंखें ना बंद करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब उन्होंने वेदव्यास को देखा तो वह पूरी तरह से झुलस गई, जिसके कारण पांडु का जन्म पीला हुआ। इन सबके बीच सत्यवती ने एक दासी को वहां की खबर लेने भेजा, लेकिन उस दासी के कान में मंत्रों के उच्चारण से विदुर का जन्म हुआ, और चूंकि विदुर का जन्म वेदव्यास के उच्चारण के द्वारा हुआ था, इसीलिए विदुर एक तरह से धृतराष्ट्र और पांडु के भाई ही हुए। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, अंबालिका से जन्मे पांडु जो बहुत तेजस्वी और योग्य थे, और एक दासी से जन्मे विदुर जो बहुत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। इसलिए विदुर को हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री का पद मिला था। अब परिवार की दो शाखाएं बनती हैं, धृतराष्ट्र के संतान जिन्हें हम कौरव कहते हैं, और पांडु के संतान जो पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ, जो अत्यंत तेजस्विनी थी। जब उन्हें पता चला कि उनके पति अंधे हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर अंधत्व को अपनाया। इसी कारण गांधारी के भाई शकुनी ने इसे अपमान समझा और बदला लेने की कसम खाई। गांधारी ने शादी से पहले शिवजी को प्रसन्न किया था और भगवान शिवजी ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई। दूसरी ओर पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। कुंती को गुरु दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था, जिससे वो अपने मन में किसी भगवान को आवाहन करने से उन्हें उसी भगवान के गुणों वाला पुत्र प्राप्त होगा। इस मंत्र की जिज्ञासा से कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया, और सूर्यदेव ने उन्हें एक कवच कुंडल के साथ जन्मे पुत्र का आशीर्वाद दिया था। कुंती शादी से पहले एक पुत्र को लेकर भयभीत हो गई और बदनामी के डर से उसे गंगा नदी में बहा दिया। उसका नाम था कर्ण। पांडु का माद्री से भी विवाह हुआ था, लेकिन ऋषि किंदम द्वारा दिए गए एक श्राप के कारण पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। जब कुंती ने वही वरदान का प्रयोग किया जिसे वे देवताओं को आवाहन करके उनके गुणों का संतान प्राप्त कर सकती थी, इस वरदान से धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, वायुदेव द्वारा भीम और इंद्रदेव द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। माद्री ने भी इसी वरदान से अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उन्हें नकुल और सहदेव जो जुड़वा भाई थे की प्राप्ति हुई। ये 5 मिलकर पांडव कहलाए। इसी बीच गांधारी जो अभी तक गर्भवती थी, उनकी संतान का जन्म नहीं हो रहा था और उन्हें गर्भवती हुए 2 साल हो गए थे, जिससे वह बहुत परेशान हो रही थी। जब गांधारी को पता चला कि कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया है, जो सबसे बड़े पुत्र थे, तो उन्होंने अपनी गर्भ अवस्था पर असहायता का आरोप लगाया। इसके परिणाम स्वरूप एक मांस का टुकड़ा जन्मा। इसके बाद ऋषि वेदव्यास ने उस मांस के टुकड़े को 101 भागों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रख दिया। 101 घड़ों में रखे गए इन टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और गांधारी को 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाला हुई, जिनमें सबसे बड़े दुर्योधन थे और सबसे प्रसिद्ध 100 कौरव कहलाए। दुर्योधन का जन्म युधिष्ठिर और भीम के बाद हुआ था। यहीं से महाभारत की मुख्य कथा शुरू होती है। कौरव और पांडव एक ही वंश के होते हुए भी न्याय और अन्याय की राह पर अलग अलग चल पड़ते थे। कुंती के भाई वासुदेव थे, जिन्होंने देवकी से विवाह किया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो राजा कंस के डर के कारण वासुदेव ने उन्हें छुप छुपाकर यमुना पार अपने मित्र नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया था, क्योंकि एक ज्योतिष ने कंस को सूचित किया था कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। कुंती के भाई वासुदेव ही श्री कृष्ण के पिता हैं, यानी कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी। सुभद्रा जो कि श्री कृष्ण की बहन थी, उनके बारे में भी इसी संदर्भ में जाना जाता है। आचार्य द्रोण भरद्वाज के पुत्र थे। उनका जन्म मिट्टी के एक बर्तन से हुआ था, इसलिए उनका नाम द्रोण रखा गया,
जिसका अर्थ है मिट्टी से बना एक बर्तन। उनका विवाह कृपि से हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते थे। इसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके माथे पर एक मणि था, जिसके कारण वह अमर थे। वह पुत्र थे अश्वत्थामा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उनके कर्मों के कारण उसे आजीवन जीने का श्राप दिया था, यानी उनका शरीर चाहे जल जाए चाहे सड़ जाए, उनकी मृत्यु नहीं होगी। एक स्वयंवर के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी को विवाह के लिए जीत लिया और उन्हें अपनी माँ कुंती के पास ले आए। अर्जुन ने माँ से कहा, देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। कुंती बिना यह जाने कि वह उनकी पत्नी द्रौपदी को लाए हैं, उन्होंने कह दिया कि जो कुछ भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। माता कुंती के इस ब्रह्म वाक्य को सुनकर पांचों भाई और कुंती घोर दुविधा में पड़ जाते हैं। इसी दौरान श्री कृष्ण वहां आते हैं और उन्हें बताते हैं कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने तपस्या करके ऐसे वर की कामना की थी जो धर्म का प्रतीक हो, जो कि हवा की तरह मजबूत हो, जो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो, जो सबसे अधिक सुंदर हो, जो कि सहनशीलता का प्रतीक हो। और ये सारे गुण एक ही इंसान में होना तो असंभव है। फिर श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों से विवाह कर लिया। फिर बाद में अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा से होता है। अर्जुन को सुभद्रा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो कि अभिमन्यु थे। अभिमन्यु का विवाह राजकुमारी उत्तरा से हो जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हो जाती है, पर उन्हें उत्तरा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो कि परीक्षित थे। आखिर में परीक्षित ही पूरे राज्यवंश को जारी रखते हैं, क्योंकि पांडवों के सभी पुत्रों की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हो जाती है। इस पूरी कथा की जड़ें राजा शांतनु के निर्णयों में थी। यह केवल एक वंश की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और त्याग की अमर कथा है, जो आज भी हमें सही और धर्म के मार्ग पर सोचने को मजबूर करती है।